वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आचार्य श्री रामानुज। कल हम लोगों ने श्रवण किया था कि जो चार वैष्णव आचार्य ये सभी इसी कलियुग में इन्होंने भगवान की जो शुद्ध भक्ति उसका प्रचार प्रसार किया। कली के जीव अनेक प्रकार से हत दुर्भाग्यशाली। कल भी हमने थोड़ा थोड़ा श्रवण किया था। कलौ दोषो निधे राजन हस्ति एक महद गुण। ये कलयुग दोषों का खजाना है, दोषों का भंडार है, दोष ही दोष इसमें भरे हुए हैं। ये वाला वचन भागवत का हम लोगों ने श्रवण किया था। दूसरा वचन श्रवण किया था भागवत का जिसमें बतलाया कृते यद ध्यायते विध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखै द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनात्। ये वाला वचन भी श्रवण किया था कि कलयुग में जो कुछ भी करना शास्त्र ने विधान दे दिया कि वो भगवान हरि के नामों के साथ में संयुक्त होकर के ही करना। और एक श्लोक भी भागवत में बतलाया जिसमें कहा कि मंद सुमंद मतयो। ये कौन सा श्लोक है? प्रायेण अल्पायुषु, निकालो इसको, कि कलयुग के जो प्राणी हैं वो प्राय कैसे हैं? अल्प आयु वाले। आयु उनकी बहुत अल्प है। और मंद सुमंद मतयो, मति भी जो है बुद्धि बहुत मंद है, सुमंद है। एक बात को हजारों बार सुनने पर, पालन करने की इच्छा करने पर, तब भी बुद्धि अपनी आप अपना साथ नहीं देती। मेरे को दिखा दो। प्रायेण अल्प आयुषु प्रायेण अल्प आयुषा सबया कालाव अस्मिन् युगे जना मंद मंदः सुमंद मतयो मंद भाग्या ही उपाद्रुता। कलयुग के प्राणी मंद भाग्य वाले, प्रायेण अर्थात अधिकांशता 99.9%। कोई कोई एक्सेप्शन हो सकता है, किंतु प्रायेण जनरली सबके लिए अल्प आयुषा
उनकी आयु जो है वो कैसी वाली है? अल्प, कम आयु वाले हैं। और सभया, बोल रहे हैं उन लोगों को जो सभा में बैठे हैं। सभया कलऊ, इस कलियुग में, कलियुग का मतलब ही क्या बताया? कली का मतलब ऐसे वाला युग, ऐसे वाला समय जिसमें सभी लोग क्या करेंगे? बात बिना किसी बात के लड़ाई और झगड़ा, कलह, इसी का नाम कली। कलह शब्द से कली बना है, व्यर्थ का कलह। और हिपोक्रेसी अर्थात कुटिलता, हृदय में कुछ बाहर कुछ, इस प्रकार के अधिकांश लोग होंगे, इसलिए सरलता उनमें नहीं रहेगी। कली के जीव युगे, इस एज में जना लोग मंद, मंद होंगे अर्थात बहुत अधिक आलसी होंगे, बहुत अधिक आलसी होंगे। और सुमंद मतया, और उनकी जो बुद्धि है वो मिसगाइडेड होगी। अलग अलग खराब जो बातें उसी के अनुसार चलने वाली होगी, अच्छी बातों के अनुसार चलने वाली बुद्धि नहीं होगी। मंद भाग्य, इनका भाग्य भी कैसा होगा? बहुत मंद, भाग्य भी साथ देगा नहीं, अनलकी। एंड अबव ऑल, सबसे बड़ा क्या होगा? उपाद्रिता, ये सब समय डिस्टर्ब रहेंगे। शांत चित्त जीवन में अगर एक या दो बार एक एक मिनट के लिए भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात, बिल्कुल शांत। किंतु अधिकांश क्या होगा? उपाद्रिता, अधिकांशता किस में रहेंगे? ये डिस्टर्ब ही रहेंगे सब समय। उस प्रकार से कलयुग के जीवों का बतलाया। तो इसलिए ऐसी अवस्था में भगवान कृपा करके वो क्या करते हैं? ऐसे वैष्णव आचार्यों को जगत में प्रकटित करते हैं जो फिर मंद सुमंद मति वाले जो लोग, इनके लिए अच्छी मति, इनका भाग्य उत्पन्न हो उसके लिए जो चेष्टा करते हैं, उन्हीं में श्री रामानुजाचार्य इस कलयुग में जो 4 वैष्णव आचार्य, उनमें से एक प्रधान वैष्णव आचार्य, इनका नाम श्री रामानुज। इन्हीं की जीवनी को हम लोग श्रवण कर रहे हैं, प्रामाणिक जीवनी को। उसी के अंतर्गत हम लोगों ने अभी तक श्रवण किया कि किस प्रकार से श्री रामानुजाचार्य उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और फिर उन्होंने कुछ कुछ अपने जो है शिष्य धारण किए। उन्होंने भक्ति का साम्राज्य जो है उसका विस्तार करना प्रारंभ किया। उसी में उन्होंने अपने भतीजे भाई के पुत्र जिनका नाम था दाशरथी, उनको 5 संस्कार प्रदान किए, उनको दीक्षा दी, जो कि भरत जी के अंश थे। और दूसरा उन्होंने कुरनाथ अर्थात कुरेश जी को दीक्षा मंत्र प्रदान किए, 5 संस्कार दिए। वो कुरनाथ जी जो हैं वो भगवान राम के अंश। फिर हमने श्रवण किया
कि उन्होंने श्री यादव प्रकाश, जो पहले उनके अध्यापक थे और अद्वैतवादी थे, शंकराचार्य जी के मत को मानने वाले थे, फिर क्या किया, उन्हीं को ही मंत्र दिया और बाद में उनको सन्यास भी दिया। उनका नाम हुआ श्री गोविंद दास। उन्होंने वैष्णवों की महिमा को भी लिखा और फिर इस जगत से अप्रकट हो गए। फिर हम लोगों ने श्रवण किया कि उनके अपने मौसी के जो पुत्र थे गोविंद प्रभु, उनको भी अपने मामा श्री कांची पूर्ण जी के माध्यम से उनको भी मायावाद के गड्ढे से उनका उद्धार किया और उनको भक्ति में दीक्षित किया। उसके बाद में वो आ गए अपने गुरु जी के पास में, जिनका नाम था श्री पूर्ण आचार्य अथवा महापूर्ण जी। उनके पास में आ गए और उनको उनसे बहुत सारे शास्त्रों का संग्रह किया कि हमारे जो गुरु परंपरा, उस गुरु परंपरा में जो प्राचीन भक्त लोग, उन्होंने कौन कौन से ग्रंथों को बहुमानन किया है, कौन सी विचारधारा उन्होंने दी है, इसलिए उनके पास से गीता, अर्थ इत्यादि बहुत सारे ग्रंथों का संग्रह किया और अच्छी तरह से उसका अध्ययन और अध्यापन वो करने लगे। इनका इतना अधिक शुद्ध भक्ति का आचरण था कि इनके गुरुदेव, जिन्होंने मंत्र प्रदान किए, मंत्र प्रदाता गुरु श्री महापूर्ण जी, उन्होंने अपने पुत्र का जब संस्कार करवाना दीक्षा का, तो उन्होंने इन्हीं से ही करवाया। स्वयं वो गुरु का कार्य करते थे, किंतु गुरु का कार्य करने पर भी उन्होंने अपने पुत्र को अपने शिष्य से ही मंत्र करवाया। इसलिए इनका बहुत उच्च आदर्श देख करके शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी के शिष्य स्वरूप हैं शिला गौर किशोरदास बाबा जी महाराज। भक्ति विनोद ठाकुर जी गुरु हैं और गौर किशोरदास बाबा जी महाराज शिष्य हैं, किंतु उन्होंने, भक्ति विनोद ठाकुर जी ने अपनी संतान शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का दीक्षा किससे करवाया? अपने शिष्य तुल्य शिला गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी से। किस लिए? क्योंकि उनका एक तो बाबा जी वेश है और इस प्रकार का एक उनका भजन का इतना अधिक उच्च स्थिति है कि भक्ति विनोद ठाकुर जी ने स्वयं उनको निवेदन किया कि आप मेरे पुत्र विमला प्रसाद को आप ही दीक्षित करो। तो इस प्रकार से श्री रामानुजाचार्य जी, उधर गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी ने प्रभुपाद जी को दीक्षा दी अपने गुरु के कहने पर, उधर श्री रामानुजाचार्य जी ने अपने गुरु के कहने पर क्या किया? अपने गुरु के पुत्र को दीक्षा मंत्र इत्यादि संस्कार दिए। ये भी हम लोगों ने श्रवण किया। उसके बाद श्री पूर्णाचार्य जी ने श्री रामानुजाचार्य को कहा कि आपका सन्यास हुआ और मैं तो गृहस्थ व्यक्ति हूँ, मैंने आपको दीक्षा मंत्र दिए हैं, संस्कार दिया है, ये तो ठीक है, किंतु आपने जो सन्यास इत्यादि ग्रहण किया है और आप आगे की जो सारी और विस्तृत रूप में भगवद संबंधित जो जानकारी
उसका अनुभव जो आप चाहते हैं, उसके लिए आप गोष्ठी पूर्ण जी के पास में चले जाओ। गोष्ठी पूर्ण जी श्री यामुनाचार्य जी के बहुत बड़े कृपा पात्र हैं। वो मंत्र के रहस्य को जानने वाले हैं। मंत्र केवल एक नहीं होता, 2-4 नहीं होते जो कि हमारे को गुरुदेव देते हैं। मंत्र उसके अतिरिक्त भी और बहुत सारे होते हैं। वास्तविक रूप में भगवान के प्रत्येक वचन ही मंत्र स्वरूप है। इसलिए वेद में जो कुछ भी लिखा हुआ है सभी को ही क्या बोलते हैं? वेद मंत्र। वो सभी मंत्र कहलाते हैं, क्योंकि भगवान की वाणी ही अपने आप में क्या है? मंत्र स्वरूप है। मंत्र किसको कहते हैं? मंत्र शब्द का जो सरल व्याख्या है, उस शब्द का जो अर्थ है वो क्या है? मन का जो त्राण करता है उसको कहते हैं मंत्र। मन का त्राण करना मतलब मन की रक्षा करना, मन को खराब और नहीं जाने देना, मन को सद वस्तु में नियुक्त रखना, इसको कहते हैं मंत्र। ऐसे वाला वचन, ऐसे वाला एक उपदेश जिसके द्वारा मैं अपने मन को खराब वस्तु की तरफ नहीं जाने देता, वो मंत्र जो है वो मेरे ऊपर इतना अधिक अपना प्रभाव करता है कि मेरे को उसी के अनुसार चलने की सब समय आकांक्षा करती है। तब उसको कहते हैं मंत्र। तो इसलिए भगवान की जो वाणी, गीता के जो वचन सारे के सारे क्या हैं? एक एक मंत्र है। भागवत में भगवान ने उद्धव जी को अथवा कभी पांडवों को, कभी विदुर जी को, जिनके साथ में भी वार्तालाप की माता कुंती के साथ में, कभी उत्तरा जी के साथ में, जो उनके सारे वचन वहाँ प्रकटित होते हैं, चाहे वो उन्होंने नंद बाबा के साथ वार्तालाप किया हो, गोपियों के साथ में वार्तालाप हो, जो समस्त वस्तु वो सारी की सारी अपने आप में क्या कहलाती हैं? मंत्र हैं। ये सारे एक एक मंत्र हैं। तो इसीलिए जो श्री गोष्ठी पूर्ण जी हैं वो कौन है? मंत्र रहस्य विद, भगवान के समस्त वचनों का ठीक ठीक रूप में अर्थ जानने वाले, उन शब्दों का ट्यून जो है उसको जानने वाले। ट्यून मतलब गुरुदेव बोलते थे कि किसी ने कहा श्याम इधर आओ, फिर किसी दूसरे ने कहा श्याम इधर आओ, फिर किसी तीसरे ने बोला वही का वही बात, श्याम इधर आओ। तो अब तीनों में ट्यून क्या है? अलग अलग है। तो किसी ने बड़े प्रेम से बुलाया, किसी ने साधारण रूप में बुलाया, और किसी ने क्रोधित होके अथवा दुखी होके बुलाया। तो तीनों का ट्यून अलग अलग है। शब्द वही के वही हैं, श्याम इधर आओ, और तो कोई शब्द नहीं है तीन के अलावा। मगर जब ये लिखा हुआ रहेगा तब उसकी ट्यून क्या होगी, कौन पकड़ेगा, किसको पता चलेगा? लिखा हुआ तो तीन शब्द ही है। अगर मैंने सुना तब तो फिर भी अंदाजा कुछ लगा लूंगा, अनुमान मेरे को हो जाएगा कि क्रोध से बुलाया गया ना प्रेम से बुलाया गया। किंतु जब लिखा हुआ है तब मुझे कैसे पता चलेगा? वो उसी को पता चल सकता है जो आगे की बातों को, पीछे की बातों को, बीच की बात को अच्छे से मिलाना जानता है।
और उसके अनुसार उसका भावार्थ निकालना जानता है। अथवा उसको पता चलेगा जो बहुत अधिक निकट में है वो सारा कुछ समझ लेगा। तो इसी तरह इसको कहते हैं कि शास्त्र में लिखा हुआ है, गीता लिखी हुई, किंतु उसकी ट्यून क्या है, कृष्ण किस समय क्या बात किस भावना के साथ में बोल रहे हैं, वो वाली बात जो व्यक्ति पकड़ पाता है अच्छी तरह से, उसको कहते हैं ये मंत्र रहस्य वेद है। जो लिखा गया है भगवान के जो वचन, जो मंत्र स्वरूप हैं, गुरु जी के वचन अथवा परंपरा में जिस किसी आचार्य के वचन, उसमें क्या भावना है, क्या वहाँ पर बतला रहे हैं, क्या छिपा रहे हैं, किस चीज को स्पष्ट करके बतलाया, किसको अस्पष्ट करके बतलाया है, कहाँ पर केवल छोड़ दिया है, कहाँ केवल संकुचित हो गया, नहीं नहीं मेरे को ये शब्द नहीं बोलना, कहाँ पर उनको क्रोध आया उसके साथ में कुछ बोला है, कहाँ पर उनको बड़ा प्रेम आया और उसके साथ में बोल रहे हैं, कहाँ पर वो एकदम से हंसने लगे, हंसते हंसते बोल रहे हैं, कहाँ पर वो एकदम से रो पड़े बोलते बोलते। ये सारी की सारी बात जब लिखे हुए उसमें जाती है, कैसे पता चले? तो जो व्यक्ति वहाँ पर है वो अच्छी तरह से सारी चीज को समझ सकता है। तो इसीलिए उसी को बोलते हैं मंत्र रहस्य वेद। जैसे साधारण भाषा में समझाते हैं कि क्रिकेट का खेल चल रहा है, दो पार्टियां बन गई, दो ग्रुप हैं, दो टीम हैं। अभी उसमें एक व्यक्ति बीच में क्या होता है, कमेंट्री देने वाला, वो कमेंट्री देगा। खेल कोई और रहा है, किसी और के साथ में खेल रहा है, ये व्यक्ति केवल क्या कर रहा है, कमेंट्री दे रहा है। कमेंट्री का मतलब खेल में क्या चल रहा है उस चीज को जो लोग वहां पर नहीं हैं उनको बता रहा है सुना करके। कमेंट्री क्यों देगा? बहुत सारे लोग बैठे हैं भले ही वहीं पर भी, उनके लिए भी कमेंट्री देना पड़ता है। सुन रहे हैं सारे, देख रहे हैं अपनी आंखों से, किंतु तब भी समझ नहीं पाते। क्रिकेट का खेल चल रहा है, ग्राउंड में ही चल रहा है, ग्राउंड में बहुत सारे लोग चारों ओर बैठे हुए हैं, स्टेडियम में बैठे हुए हैं, देख रहे हैं, किंतु तब भी बहुत बार चीज़ों को नहीं समझ पाते। इसलिए कमेंट्री देने वाले को जोर करके बोलना पड़ता कि ध्यान से देखो अभी क्या हुआ, उस तरह से बोलना पड़ता। किस लिए? क्योंकि कोई उस समय अपने दोस्तों के साथ बात करना बैठ के, वो खेल देखने आया था, खेल देखा नहीं ठीक से, कोई खाने लग गया किसी चीज को, उसका ध्यान बट गया, ध्यान से देखा ही नहीं कुछ भी, अपने आप से नहीं समझ पाए। अच्छे से खेल को समझने वाला व्यक्ति भी, उसको भी कमेंट्री की जरूरत पड़ती है। किस लिए? क्योंकि उसका ध्यान जो है वो उस तरह से नहीं रख पाता, कंसंट्रेटेड जैसे कमेंटेटर रखता है। और वो कमेंटेटर फिर सबको सुनाता है। किसको कमेंटेटर बनाते हैं? जो वन पॉइंटेड है, केवल उसका खेल के ऊपर ही पूरा ध्यान है, पूरा ध्यान है जिसका उसी चीज के ऊपर, और कहीं पर भी इधर उधर वो नहीं देखता। आसपास जो कुछ और होता रहे, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या खा रहा है, कौन उठ के गया, कौन आकर के बैठ गया, उसका किसी तरफ ध्यान नहीं है, किसी तरफ ध्यान नहीं है उसका। उसका कहाँ ध्यान है? केवल बॉल कौन फेंक रहा है, बॉल कहाँ जा रही है, आगे उसका क्या हुआ है,
कहाँ गई है, उसका पूरा का पूरा ध्यान कहाँ पर है, वहीं पर है। और उसकी वो पूरी बारीकियों को जानता है। बॉल कहाँ से कहाँ गई तो क्या हुआ, वहाँ से वहाँ गई तो क्या हुआ, किस चीज़ को टच कर गई तो आउट हो गया, पूरा उसका जानकारी है अच्छी तरह से। तभी वो क्या बन पाता है, कमेंटेटर। वो वहाँ पर होना चाहिए। सबसे पहली बात, कमेंटेटर बहुत अच्छा, किंतु जहाँ खेल हो रहा है उस प्लेग्राउंड में है ही नहीं, कैसे कमेंट्री करेगा। सबसे पहले क्या बोल दिया, वहाँ पर होना चाहिए। फिर दूसरा, उसको उस खेल की जितनी अधिक बारीकियों की जानकारी होगी वो उतना अच्छी तरह से क्या कर पाएगा, कमेंट्री दे पाएगा। और अगर कभी वो अपने आप में अंदर से डिस्टर्ब है और वहाँ है पड़ा, अच्छे से कमेंट्री आगे पीछे करता भी था, किंतु उस दिन डिस्टर्ब है, वो अच्छे से कमेंट्री उस दिन नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए जो व्यक्ति भगवान की लीला में प्रवेश कर जाता है, वहाँ पर स्वयं पहुँच जाता है, वो भले इस संसार में बैठा हो, वो फुल्ली फोकस्ड है अगर उस चीज़ में, उसके विज़न में वो चीज़ आ जाती है, वो उसमें प्रविष्ट कर जाता है, तब उसके ऊपर वो भगवान की बात सुन करके उसके ऊपर जो भी वो व्याख्या करता है उसका नाम होता है कमेंट्री। और उसी का नाम क्या है, मंत्र रहस्यविद। वो उसके भीतर में प्रवेश कर जाता है, वहाँ की सारी चीज को देख लेता है, उसके लिए भूतकाल, भविष्यत काल, वर्तमान काल, ये उसमें कोई बाधा उसके लिए नहीं होता। हमारे अनुसार गीता जो है वो आज से लगभग 5500 वर्ष बोली गई थी, किंतु वो गीता निरंतर बोली जा रही है, निरंतर सुनी जा रही है। भगवान ही निरंतर बोल रहे हैं, अर्जुन ही निरंतर सुन रहे हैं। उस वस्तु में जो व्यक्ति पूरी तरह से प्रवेश कर पाता है और उस ट्यून को सुन करके वो एज इट इज़ बतलाने में समर्थ होता है, उसी का नाम क्या होता है, रियल कमेंटेटर, व्याख्या करने वाला। उसी का नाम मंत्र रहस्यविद। किसी का किसी मंत्र में प्रवेश होता है, किसी का किसी और मंत्र में प्रवेश होता है। रामायण भी निरंतर चलने वाली वस्तु, वेद भी निरंतर बोले जाने वाली वस्तु, भागवत भी नित्य प्रति चल रही है। इसलिए उन समस्त वस्तुओं के बीच में से जो जिस वस्तु के, जिस मंत्र के रहस्य को जानने वाला व्यक्ति है, वो क्या करता है, फिर उसी वस्तु को हम लोगों को स्पर्श करवा करके उसमें प्रवेश हमारा पूरी तरह से करा देता है। ठीक ठीक सारी जानकारी हमें भी प्रदान कर देता है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, मंत्र रहस्यविद। और दूसरा उनके लिए बतलाया कि श्री गोष्ठीपूर्ण जी कौन है। एक तो है मंत्र रहस्यविद और दूसरा है वो तत्वज्ञ। तत्वज्ञ मतलब तत्व और ज्ञा। ज्ञा शब्द का अर्थ होता है जानने वाला, ज्ञाता, जानने वाला। तत्वज्ञ, तत्व को पूर्ण रूप में जो जानता है। रसज्ञ, रस को अच्छी तरह से समझने वाला, जानने वाला, अनुभव करने वाला। इसी प्रकार से तत्वज्ञ हैं। तत्व मतलब भगवान किस चीज के बने हुए हैं, भगवान का स्वभाव कैसा है, भगवान की अभिलाषा क्या है, भगवान करते क्या क्या हैं, ये सारे एक एक तत्व हैं। भगवान का रूप कैसा,
भगवान किस चीज के गठित हैं, किस चीज से गठित हैं, भगवान कहाँ जाते हैं, भगवान कहाँ आते हैं, भगवान क्या खाते हैं, भगवान क्या पहनते हैं, भगवान कहाँ रहते हैं, सबसे अधिक आनंदित कहाँ होते हैं, अलग अलग कार्य कब और क्यों करते हैं, उनके कार्य करने का उद्देश्य क्या है। ये सारी की सारी वस्तुएं एक एक क्या कहलाती हैं, तत्व। तो जो इन सारी वस्तुओं को काल्पनिक नहीं, मनोधार्मिक नहीं, सत्य रूप में अनुभव के साथ में उसी में प्रविष्ट लिप्त होकर के जो इन सारी वस्तुओं का वर्णन करता है, उसको कहते हैं ये तत्वज्ञ व्यक्ति है। ये तत्व को पूर्ण रूप में जानने वाला, कहीं पर भी अपने कोई और से कोई भी चीज उसमें मिलाने वाला नहीं, सत्य बात को केवल मात्र कहने वाला, ऐसा जो व्यक्ति होता है उसको क्या कहते हैं, तत्वज्ञ। हम लोग ना तो तत्वज्ञ हैं और ना ही हम लोग मंत्र रहस्यविद हैं, हम लोग हैं साधारण व्यक्ति। इसीलिए हम लोग यदि भगवान के साथ में, सत्य वस्तु के साथ में जुड़ना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, तत्वज्ञ और मंत्र रहस्यविद जो गुरुजन, उनके चरण कमलों का आश्रय लेना पड़ता, अर्थात उनके ऊपर निर्भर करना पड़ता, उन्हीं के वचनों से, उन्हीं के दर्शन से अभी सारी चीज को समझना पड़ता, सीखना पड़ता, और फिर कभी ये समय आएगा उनकी कृपा से कि मेरे को भी सब वस्तुओं में प्रवेश और दर्शन, स्पर्श और अनुभव, सेवा, मेरा भी तत्वज्ञ बनना और मेरा भी मंत्र रहस्यविद बनना ये हो जाएगा। तो इसलिए श्री रामानुजाचार्य जी, इनको इनके मंत्र प्रदाता गुरु जो महापूर्ण जी, उन्होंने ही कहा कि अब आप गोष्ठी पूर्ण जी के पास में जाकर के अनेक जो शास्त्रीय मंत्र हैं और जो वास्तविक तत्व है भगवान का, उनके धाम का, उनके परिकरों का, उनके अवतारों का, उन सारी वस्तुओं को समझने जानने वाले जो बहुत श्रेष्ठ भगवद भक्त गोष्ठी पूर्ण जी, आप अब उनके पास में चले जाओ। तो श्री रामानुजाचार्य जी को उन्होंने कहाँ प्रेरित कर दिया, गोष्ठी पूर्ण जी के पास में। श्री रामानुज ने श्री महापूर्ण से सुना कि गोष्ठी पूर्ण नामक ग्राम में श्री गोष्ठी पूर्ण नामक एक मंत्र रहस्यविद तत्वज्ञ वैष्णव निवास करते हैं। वे श्री यामुनाचार्य के एक प्रिय शिष्य हैं तथा उनसे मंत्र रहस्य और तत्व विचार श्रवण करना आवश्यक है। आपको अवश्य ही उनसे क्या करना चाहिए, ग्रंथ आपको मैंने बहुत सारे दे दिए, आपका ग्रंथ पढ़ना अपने आप से प्रारंभ हुआ, किंतु इसको अपने आप से पढ़ने मात्र से ही सब कुछ नहीं होता। आपको कहाँ जाना पड़ेगा, जो मंत्र तत्वविद जो गोष्ठी पूर्ण जी हैं उनके निकट में जाना पड़ेगा। जैसे हम लोग 10वीं तक 12वीं तक आते आते चाहे हिंदी कहो चाहे अंग्रेजी कहो अच्छे से पढ़ना सीख लेते हैं,
अपनी आप से हम लोग आगे के जो, चाहे वो बीएससी की बुक्स हों, उनको हम पढ़ सकते हैं अपनी आप से। प्रोनाउंसिएशन अब आती है, सारे वर्ड्स और सेंटेंसेस पढ़ने आते हैं। वो सब आने पर भी क्या करना पड़ता है, फिर से अध्यापक के पास में ही पढ़ना पड़ता है। किस लिए? केवल मात्र मेरे को उतना सारा कुछ पढ़ना आ जाने पर भी मैं उस सारी चीज को अच्छी तरह से समझ लूँगा, ऐसा नहीं होता। इसलिए क्या करना पड़ता है, प्रोफेसर के पास में जाकर के पढ़ना पड़ता है। फिर सारा कुछ पढ़ लिया, जैसे जो बच्चे मान लो डॉक्टरी किसी तरह की करने के लिए गए, पढ़ाई पूरी हो गई, 4 वर्ष अच्छे से सारा पढ़ लिया, उसके बाद में भी अभी फिर उनको क्या करना पड़ता है, क्या बोलते हैं, इंटर्नशिप। इसका मतलब क्या होता है, अभी जो सारा कुछ पढ़ा है और उस जब आप जो सारा अभी प्रैक्टिकली अभी किसी पेशेंट के साथ में, किसी मरीज के साथ में अगर आप उसका ऑपरेशन करेंगे, कुछ भी करेंगे, पूरी आपकी पढ़ाई होने से ही आपको अलाउ नहीं किया जाएगा कि आप वो सारा कर सकते हो। उसके बीच में पहले क्या करना पड़ेगा, जो एक्सपर्ट लोग हैं उनके साथ में कुछ समय रहना पड़ेगा, उनके असिस्टेंट बन के सारा काम करना पड़ेगा। उनकी देख रेख में जब सारा कुछ करोगे तब वो सर्टिफाई कर देंगे कि हाँ इनका क्या हो गया, अभी इंटर्नशिप भी पूरा हो गया। तब उसके बाद में आपको क्या करना है, अब आप अपनी आप से किसी को ऑपरेट कर सकते हो। तो पढ़ाई पूरी होने से भी हुआ नहीं। उसी प्रकार से ये भक्ति की भी समस्त वार्तालाप हो। आपको पढ़ना भी आया, आप एक कक्षा तक अच्छी तरह से पढ़ भी गए, आपने अभी 5 संस्कार एक समय में ले भी लिए और आगे आपने संन्यास इत्यादि लेकर के दूसरों को 5 संस्कार दे भी दिए, किंतु तब भी आपका अभी पूर्ण रूप में सारा शिक्षा हो गया हो ऐसा नहीं है। ये ग्रंथ मैंने आपको दिए जो कि हायर स्टडीज वाले हैं, किंतु इनको पढ़ने के लिए संग्रह आपने किया, आप अपने आप से पढ़ेंगे भी, किंतु तब भी इसको अच्छी तरह से जानने के लिए आपको किसके निकट में जाना चाहिए, अवश्य ही जाना चाहिए गोष्ठी पूर्ण जी के पास में। वो मंत्र रहस्यविद हैं और वो तत्वज्ञ हैं, इसलिए उनके निकट में जाकर के मंत्र के रहस्य को भली प्रकार से समझना और तत्व विचार श्रवण करना जो है आवश्यक है। ऐसा सुनकर श्री रामानुजाचार्य ने गोष्ठी पूर्ण के गांव में जाकर उनसे कृपा की याचना की कि आप मेरे ऊपर कृपा करो, मेरे को जो ये मंत्र हैं इनके रहस्यों को मेरे को अच्छे से पाठ करवाओ। ऐसा सुनकर गोष्ठी पूर्ण जी ने श्री रामानुजाचार्य के तत्व ज्ञान को सीखने की इच्छा और उनकी दृढ़ता की परीक्षा करने के लिए उन्हें 18 बार अस्वीकार कर लौटा दिया। उनके पास में रामानुजाचार्य आ गए और उन्होंने साथ ही साथ में स्वीकार कर लिया, कहते ऐसा हुआ नहीं, ऐसा हुआ नहीं। रामानुजाचार्य जी ने याचना किया कि आप कृपा करके मुझे स्वीकार करो, आप मेरे को मंत्र रहस्य सिखला दो, मेरे को तत्व का पूर्ण रूप में दर्शन करवा दो।
किंतु गोष्ठी पूर्ण जी ने निषेध कर दिया। कितनी बार? 18 बार। अलग अलग समय में ये फिर से पहुंचे, किंतु उन्होंने स्वीकार किया नहीं। किस लिए? क्योंकि गुरु शिष्य के लिए भूखा नहीं होता। शिष्य उनके पास आकर के उनको कृतार्थ नहीं करेगा। उनको शिष्य से कोई लाभ हो ऐसा कुछ भी नहीं होता। जागतिक उनसे उनको कोई लाभ नहीं होता। दूसरा, शिष्य के आने के साथ ही साथ में उसको स्वीकार करना, ये शास्त्रीय विचार भी नहीं है, शास्त्रीय मत नहीं है। जो महाभागवत गण, उनके लिए अलग नियम है, उनके लिए कोई नियम ही नहीं है वास्तविक रूप में। किंतु बहुत सारे ऐसे स्तर वाले गुरु जिनके लिए शास्त्र की नियमावली चलती है, उनके लिए क्या नियम बतलाया? साधारण व्यक्ति जो शिष्य बनेगा उसके लिए भी नियमावली, कि ऐसे ही जाकर के किसी को भी गुरु धारण करेगा, उस शिष्य को पागल शिष्य कहा जाता। उसके लिए भी नियम रखा। कोई बहुत पूर्व जन्म का संस्कारी व्यक्ति एकदम से अपने आप से महाभागवत के पास पहुंच गया, वो एक अलग बात, फिर से एक्सेप्शनल केस है वो। और महाभागवत, जैसे हरिदास ठाकुर ने लक्ष्य हीरा को अपना 3 दिन का संग प्रदान करके उनकी मति को पूर्ण रूप में परिवर्तित कर दिया और उनको महांती बना दिया, वो एक एक्सेप्शनल केस। नहीं तो 3 दिन में इस प्रकार से किसी की मति परिवर्तित हो जाए, इतना सहज नहीं है। कैसे संभव? 3 दिन में वो इतनी शुद्ध हो जाए कि उसके सारे जीवन का अभ्यास जो था, उसके ऊपर उसको लज्जा, उसी के ऊपर उसको घृणा, उसी के ऊपर थुथुकार करना उसके मन में आ जाए, और उसका श्रृंगार करने का, वस्त्र पहनने का, अच्छा खाने का सारा संस्कार चला जाए। भगवान के नाम में इतनी मधुरता उसको मिल जाए कि संसार की सब आकांक्षाओं को छोड़ करके एकदम से वैरागिन जैसी बन करके, मस्तक मुंडन करा के, एक वस्त्र धारण करके, तुलसी के पास बैठ करके, एकदम एकांत स्थान जाना कोई आता है न जाता है, सारा जीवन वहीं पर बड़े प्रेम के साथ में भगवान का भजन कर ले, इतना सहज है? तो ये तो किसी किसी व्यक्ति के ऊपर किसी महाभागवत की बहुत विशेष कृपा होने से तब तो अलग समझ आता है। नहीं तो ऐसा ये नॉर्मल केसेस में ऐसा नहीं होता। इसलिए महाभागवत के लिए अलग बात बतलाई, किंतु साधारण जो गुरु हैं, गुरु का कार्य करेंगे। साधारण का मतलब जो बहुत उन्नत स्तर वाले नहीं, उस प्रकार के एकदम से अत्यंत उन्नत स्तर वाले नहीं, दूसरे, उनके लिए क्या नियम रख दिया शास्त्र में? 1 वर्ष तक गुरु शिष्य की और शिष्य गुरु की परीक्षा करेंगे। कैसे करेंगे? 1 वर्ष तक निरंतर साथ में रहेंगे। निरंतर का मतलब बिना किसी गैप के। उस 1 वर्ष के भीतर में उनको एक दूसरे का स्वभाव अच्छी तरह से पता चलने लग पड़ेगा। उनका क्या कमजोरी है, क्या उनका बहुत अच्छा गुण है, क्या वो कर पाते, क्या नहीं कर पाते, कहाँ पर किसी चीज को छिपाते, कहाँ नहीं छिपाते, कहाँ क्रोध कर बैठते, कहाँ क्रोध नहीं करते, इनका जेन्युइन क्रोध होता है या फिर बेकार का लोगों के ऊपर क्रोध करते हैं। ये
व्यर्थ की वार्तालाप करने में अधिक रुचि रखते हैं या फिर भगवान की वार्ता सुनने में इनका अधिक रुचि है, कैसा स्वभाव है, वो सारा कुछ क्या हो जाता है, एक वर्ष में बहुत कुछ उसमें अनुमान लग जाता है। तब उसके अनुसार उसको उपदेश दिया जाता या फिर उपदेश लिया जाता किसी से। अच्छी तरह से अनुभव होता है तो किसी के साथ रहते रहते उसका अच्छा बुरा स्वभाव कैसा, क्या भावनाएं, सब कुछ पता चल जाता है। इसलिए नियमावली रख दी वहाँ पर कि किसी के आपके निकट आने पर ही आपने उनको एकदम से रहस्यपूर्ण, जैसे साधारण सी संपत्ति भी हम किसी के सामने नहीं रखते खोल करके, तो फिर जो बहुत बड़ी संपत्ति वो क्या सबके सामने खोल के रख देंगे? बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति, उसके पास भी अगर 2000-4000 रुपये हैं तो उसको भी पता कहाँ रखना, कैसे रखना, कहाँ खोलना, कहाँ दिखाना। तो इसी प्रकार से गुरु जो कार्य करेंगे, गुरु जो होंगे, वो क्या भगवान की वार्ता जो कि बहुत ही अधिक मूल्यवान है, जिसको लेकर के कौन व्यक्ति पता नहीं क्या करेगा, उसके सामने सारा कुछ उस तरह से खोल करके रख देंगे? ऐसे खोल के रखते नहीं। तो इसीलिए जो एक साधारण कथा, जो साधारण विचार, वो सारे कुछ तो जैसे गुरु मंत्र जब प्रदान करते हैं वो क्या सबके सामने करते हैं प्रदान? सबके सामने प्रदान नहीं करते। कथा में क्यों नहीं बोल देते मंत्र को भी? कथा में ही मंत्र को क्यों नहीं बोल देते? क्यों? क्योंकि उसमें कुछ ऐसे वाला महत्वपूर्ण वस्तु है जो कि उस तरह से सबके सामने ये वाली चीज नहीं की जा सकती। फिर उसी के बीच में और भी मंत्रों के बीच में मंत्र, उसमें भी महामंत्र, उसमें फिर और विशेष उसका जो एप्लीकेशन, ये सारा कुछ एक के बाद एक जैसे जैसे जिसका योग्यता उसको उसके अनुसार प्रदान किया जाता है। सबके सामने सारी चीजें नहीं होती। तो इसीलिए गोष्ठी पूर्ण जी ने क्या किया, यद्यपि रामानुजाचार्य आ गए, कौन है वो? सन्यासी हैं। सन्यासी होने पर ही योग्य हो गए प्रत्येक वस्तु के, ये होता नहीं। उनके शिष्य भी हैं पढ़े, शिष्य होने पर भी नहीं हुआ। यामुनाचार्य जी के 3 अंगुलियों को पढ़ लिया था। इन्होंने सेवाएं करने की बड़ी सारी प्रतिज्ञा ली थी, उससे भी हुआ नहीं। तब भी उन्होंने क्या कहा कि इनको 18 बार मना कर दिया कि नहीं, अभी मैं आपको स्वीकार नहीं कर सकता। अलग अलग कारण होते स्वीकार नहीं करने के भी। कभी कहते हैं कि ये वाला ग्रंथ मैंने ही स्वयं ठीक से अभी नहीं पढ़ा, आपको कैसे पढ़ाऊंगा। कभी क्या कहते हैं कि मैं किसी और कार्य में बहुत अधिक व्यस्त हूँ, आप कृपा करके उनके पास में चले जाओ, अमुक व्यक्ति के पास, दूसरे व्यक्ति के पास, उनसे आप वो ले लो, वो आपको पढ़ा देंगे। कभी कि ये वाली जो तुम्हारे गुण है, लक्षण है, अभी तक तुम अभी इसके योग्य नहीं हो कि तुम्हें ये पढ़ाया जाए। अभी तुम पहले अच्छी तरह से और जो सारा कुछ कर रहे हो उसको अच्छी तरह से और करते रहो। तुम्हारे में अगर उस प्रकार के योग्यता देखूंगा, स्थिरता देखूंगा, तब तुम्हारे को क्या करूंगा, वो वस्तु प्रदान करूंगा। कभी किसी प्रकार से, कभी किसी प्रकार से, ऐसे करके 18 बार उनको लौटा दिया कि नहीं। जैसे गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी ने प्रभुपाद जी को बार बार लौटा दिया, आपका चरणाश्रय करूंगा। किस लिए मेरा चरणाश्रय करोगे भाई? आपसे मंत्र लूंगा, मेरे से ही क्यों मंत्र लेने हैं? मैंने आपका गान सुना, पहली बार आपको देखा, आप गोद्रुम द्वीप में सरस्वती नदी के तट पर सुध बुध खो करके कोथाए गो प्रेममयी राधे राधे
एक बार देखा दिया प्राण राखो राधे राधे। आप राधा रानी को बड़े प्रेम के साथ में पुकार रहे थे। आप राधा रानी को पुकारते पुकारते एकदम से उनके लिए रो रहे थे। आपको उसी प्रकार की अवस्था में बड़ी अच्छी तरह से देखा, इसलिए मन में भावना आ गई कि आप राधा रानी के इतने बड़े भक्त हैं, इसलिए आपसे दीक्षा लूंगा। तो कहते कि ये कोई गुण नहीं हुआ, ये कोई भावना नहीं हुई तुम्हारी कि मेरे से इसलिए लेना। मेरे से लेना ठीक है, किंतु तुम्हारा अपना क्या योग्यता है। मैं श्रेष्ठ हूँ, ठीक है, मैं राधा रानी का भक्त हूँ, ठीक है, उनके लिए बहुत रोता हूँ, ये भी ठीक बात है, किंतु तब भी तुम्हारे को शिष्य के रूप में स्वीकार करूं, इसके लिए ये वाला कारण तो केवल सॉलिड जेन्युइन कारण मेरे को नहीं लगता। मैं किस लिए तुम्हारा दायित्व ले लूं और तुम्हारे को शिक्षा दूं? मेरे को क्या लाभ होगा तुम्हारे से? उल्टा मेरे लिए सिर दर्दी। जब तुम कुछ पूछोगे मेरे को बताना पड़ेगा। तुम अगर अच्छा कुछ नहीं करोगे बार बार तुम्हें टोकना पड़ेगा उल्टा। मैं किस लिए तुम्हें स्वीकार कर लूं? तुमने मेरे में अच्छा गुण देखा तो तुम उस गुण के प्रति आकर्षित, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं तुम्हारे को स्वीकार कर लूं? तुम्हारे में तो कोई गुण होना चाहिए, वो तो मैंने देखा ही नहीं कुछ भी। नहीं बाबा जी महाराज मैं भक्ति विनोद ठाकुर जी की संतान हूं, ये भी गुण नहीं है। बाबा जी महाराज मैं बहुत अधिक विद्वान हूं, मैंने बहुत कुछ पढ़ा है, मैंने बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ा है, बचपन से गौड़िया शास्त्रों को पढ़ता आया हूं। तो कहते ये भी गुण नहीं है। इसके कारण तुमने बहुत पढ़ा और तुमने बहुत सुना, तो मैं क्या करूं उसमें? शिष्य स्वीकार करते हैं किस लिए? शिष्य करेगा उल्टा सहायता। तुम मेरी क्या सहायता करोगे? मैं भगवान का भजन अच्छी तरह से करना चाहता हूँ, कुछ कुछ चीज़ों में मैं दुखी होता रहता हूँ कि ये वाला काम मेरे को क्यों करना पड़े। तुम क्या करोगे उसमें? नहीं बाबा जी महाराज मैं आपसे दीक्षा लूँ। ना ना ना, मेरे से क्यों दीक्षा लोगे भाई? मेरा समय क्यों खराब करने आते हो? मैंने कोई खोल करके रखा, बोर्ड लगा करके रखा कि मेरे पास में मैं दीक्षा देता हूँ, जिसको चाहिए आ जाओ? मैंने विद्यालय खोला है, मैंने स्कूल खोला है ऐसे वाला, जो छात्र आओ मैं पढ़ाऊँगा? मैंने तो ऐसा खोला नहीं। मैंने तो ऐसा कहा नहीं कि मैं किसी को दीक्षा दूंगा। मेरे को नहीं देनी दीक्षा। तब फिर बोलते हैं बाबा जी महाराज मेरे पास पढ़ने की बड़ी सुविधा थी, माता पिता पढ़ाना चाहते थे, मैंने किंतु विद्या अध्ययन छोड़ दिया कि मैं भगवान का भजन करूंगा। मैंने विवाह नहीं किया, मैं विवाह के दिशा में नहीं जाऊंगा, मैं भगवान का भजन करना चाहता हूँ, इसी दिशा में मेरा जीवन चल रहा है। तो तुम्हारा चल रहा है तो बहुत अच्छा है, किंतु मेरे को इससे क्या लाभ कि तुम ब्रह्मचारी बनोगे और तुम जो विवाह नहीं करोगे और तुमने अपना विद्या अध्ययन बंद कर दिया, इससे मेरा क्या लाभ और क्या हानि? बाबा जी महाराज मैं बहुत वैरागी हूँ, मैंने अपने पिता की संपत्ति में से कुछ नहीं लिया, जागतिक संपत्ति मैंने उनकी कुछ नहीं ली, मैं बहुत बड़ा वैरागी हूँ, मेरे को अपना शिष्य बना लो। तो बाबा जी महाराज कहते तुम्हारा वैराग्य, मेरा उससे क्या लाभ भाई? मेरे को ये बताओ ना, मेरी क्यों जान खाते हो बार बार आकर के? मेरे से दीक्षा लेनी क्यों लेनी? मैंने नहीं देनी दीक्षा, मेरे को तुम्हारा संग नहीं चाहिए, मेरे पास अपना ही बहुत कुछ है करने के लिए। क्यों तुम्हें स्वीकार करूं? क्यों तुमसे बात करूं? क्यों तुम्हारी तरफ देखूं? सब समय तुम्हारे से क्यों व्यवहार करूं? हंसना पड़ेगा, बिठाना पड़ेगा, गले लगाना पड़ेगा, कभी कुछ लाओगे तो खाना पड़ेगा, कभी कुछ मांगोगे तो देना पड़ेगा। मेरे को नहीं करना ये सारा कुछ, क्यों आते हो मेरे पास?
बाबा जी महाराज मेरे को तो आपका ही चरण आश्रय करना, मैं किसी और से नहीं लूंगा मंत्र। मत लो, नहीं लेते हो तो मेरे पास क्यों आते हो बार बार? नहीं लोगे लोगे, मेरा इससे क्या आता है क्या जाता है? मेरे पास मत आओ, मेरे पास बार बार मत आओ, मेरे पास समय नहीं बात करने के लिए तुम्हारी, क्यों आते हो मेरे पास बार बार? तब बाबा जी महाराज, मैं सचमुच में आपको कभी परेशान नहीं करूंगा, आपकी सब समय सेवा करूंगा। आपको मैं प्रतिज्ञा करता हूं, आप जो वचन कहोगे उसके अनुसार चलूंगा, मेरे को कृपा करके स्वीकार करो, मैं आपको कभी परेशान नहीं करूंगा। तो कहते परेशान नहीं करोगे तब भी नहीं देना मंत्र। मैंने किस लिए देना? मैं योग्य नहीं हूं? नहीं नहीं बाबा जी महाराज, आप बहुत योग्य हो, आप मेरे ऊपर कृपा करो, मेरी वंचना मत करो, मेरे ऊपर कृपा करो, मेरी वंचना मत करो, आप सचमुच में योग्य हो। अच्छा, मैं योग्य हूं, तुम्हें अगर इतना ही पता चलता तो तुम ही गुरु हो उल्टा। मैं कह रहा हूं मैं योग्य नहीं हूं, क्यों मेरे को बोलते हो जो मैं योग्य हूं? तुम्हें इतना पता चलता है कि मैं योग्य हूं, तब फिर तो तुम बड़े हुए उल्टा। इस प्रकार से अनेक बार बाबा जी महाराज ने उनको लौटा दिया। एक बार बोलते हैं बाबा जी महाराज की, देखो मैंने पहले भी तुम्हारे जैसे एक व्यक्ति के ऊपर विश्वास किया था, उसको मैंने मंत्र दिया था, दीक्षा दिया था, तुम्हारे जैसे बिल्कुल बार 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 बोलता था, प्रतिज्ञा करता था। मैंने उसके ऊपर दया करके उसको मंत्र दे दिया, वो थोड़े समय बाद मेरे को ही छोड़ करके चला गया, मंत्र भी छोड़ गया, माला भी फेंक गया, मंत्र छोड़ गया, माला फेंक करके चला गया। उसके बाद में कभी दिखलाई भी दिया नहीं आज तक। मैं उल्टा अपने सिर के ऊपर बोझ लेकर के तब से जी रहा हूं कि मैंने मंत्र दिया, मंत्र के देवता मेरे को अभिशाप देंगे कि मैंने ठीक से जांच परख नहीं की, अयोग्य व्यक्ति को दे दिया, उसने अपना वचन नहीं निभाया, मेरे को उल्टा पाप उसका लेना पड़ा, मैं उस बोझ को लेकर के अपने सिर पे चल रहा हूं। ये सारी बातें लिखी हुई गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी की जीवनी में कि मैंने दिया था मंत्र पहले भी किसी को, मगर अब मेरे को नहीं देना, इस प्रकार से बार बार लौटा दिया। तब प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अगर इस प्रकार का गुरु ना करें और मेरे जैसे व्यक्ति को अगर इस प्रकार का धक्का ना पड़े बार बार कि मेरा वैराग्य भी योग्यता नहीं है, मेरा सब कुछ छोड़ देना, पढ़ाई छोड़ देना, पिता की संपत्ति छोड़ देना भी मेरी योग्यता नहीं है, मैं सचमुच में सेवा करूंगा, वचन मानूंगा, इतना कहना भी मेरी योग्यता नहीं है, मैं बड़ा विद्वान हूँ, सारे ग्रंथों को पढ़ा है, बचपन से सारे वैष्णव के नियम पालन करता हूँ, ये भी योग्यता नहीं है। कह रहे इस प्रकार से अगर सारे स्टैंडर्ड्स को चेक करने वाला गुरु किसी के जीवन में ना आए, तब तक उसको वास्तविक रूप में ये पता ही नहीं चल सकता कि वास्तविक रूप में गुरु और शिष्य, दीक्षा और शिक्षा, इसका लाभ और इसके फल और ये वास्तविक रूप में इसका गुरुत्व होता क्या है, वो इस सारी वस्तु को समझ भी नहीं सकता अच्छी तरह से। क्यों? क्योंकि गुरु बहुत सारे बैठे, उल्टा मंत्र बेचने वाले, शिष्य खरीदने वाले काम है। वहां पर क्या दिखला दिया बाबा जी महाराज जी ने कि तुम्हारे जैसे अनेकों शिष्य आएंगे, किंतु मेरे को किसी एक की भी आवश्यकता नहीं। ये कोई दुकान नहीं खुली हुई है, तुम आओ और आकर के थोड़ा सा तुम्हारी जो इच्छा वो दे करके बड़ी चीज उठा करके ले करके चले जाओ। इतना क्या तुमने पागल समझ रखा है भगवान को और उनके भक्तों को? तुम्हारे को ऐसे मिल जाएगी वो चीज? इसलिए उन्होंने इस प्रकार का आचरण करके दिखलाया। वो अलग प्रकार की एक अवस्था,
इसलिए गोष्ठी पूर्ण जी के पास में रामानुजाचार्य अपनी बहुत सारी योग्यताओं को लेकर के आने पर भी गोष्ठी पूर्ण जी ने क्या कह दिया, आप सन्यासी ये ठीक हो, आप बाल्य अवस्था से वैष्णव विचार से युक्त ये ठीक हो, आपका कांची पूर्ण जी के साथ में, शैल पूर्ण जी के साथ में, पूर्णाचार्य के साथ में संबंध ये ठीक हो, आपको यामुनाचार्य जी ने भी अपनी 3 इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए स्वीकार किया, ये भी ठीक हो। किंतु तब भी इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि मैं सारे मंत्रों का रहस्य जो है वो आपके समक्ष खोल दूं, और जो सारे तत्व हैं जिनको मैं हृदय में बड़े ही गुरुत्व के साथ में धारण करता हूं, उन सारी वस्तुओं को आपके सामने अपना, आपने इच्छा किया बस साथ साथ मेरे को वो काम करना, मैं उस प्रकार का नहीं हूं भाई। इस प्रकार से 18 बार उनको लौटा दिया और 19वीं बार उनको फिर देख करके कि इनका प्रबल आकांक्षा, ये वास्तविक रूप में उस वस्तु को चाहते हैं, उस वस्तु का के साथ में कभी खिलवाड़ नहीं करेंगे, उस वस्तु का दुरुपयोग नहीं करेंगे, उस वस्तु को लेकर के उसका जितना आदर करना चाहिए उससे भी अधिक आदर करेंगे। इन्होंने वास्तविक रूप में मेरे विश्वास को जो है पूर्ण रूप में जीत लिया है। तब उन्होंने इनको 19वीं बार में जाकर के स्वीकार किया और मंत्र के रहस्य को बतलाना प्रारंभ किया। इनको अपना उस प्रकार का शिष्य स्वीकार किया। उनको देंगे शिक्षा, ये उनके शिक्षा गुरु गोष्ठी पूर्ण जी। इस प्रकार से यहाँ पर लिख करके रखा। गोष्ठी पूर्ण जी ने श्री रामानुजाचार्य के तत्व ज्ञान को सीखने की इच्छा और उनकी दृढ़ता की परीक्षा करने के लिए उन्हें 18 बार अस्वीकार कर लौटा दिया। 19वीं बार उनका दृढ़ निश्चय देखकर उन्होंने श्री रामानुज को रहस्यपूर्ण मंत्र प्रदान किया और उस मंत्र को गोपनीय रखने का निर्देश दिया। जो सब मैं अभी तुम्हें बतला रहा हूं, ये तुमने क्या करना है, गोपनीय रखना है। सभी लोग गोपनीय रख पाते सब बातों को? अलग अलग लोग ये बात बोलते हैं कि मेरी किसी को कहने की इच्छा नहीं है, ये वाली बात आपको बतला रहा हूं, आपको बतला रहा हूं। आप किसी को आगे कहना नहीं बिल्कुल भी, ये वाली बात किसी को भी कहना नहीं। हाँ, मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा, बिल्कुल भी नहीं कहूँगा। और बाद में पता चलेगा 10 लोगों को उसी ने जाकर के बतलाया। होता है ऐसा? नहीं होता, बार बार होता है। ये मंत्र सिर्फ जो मैंने एक मंत्र लिया या सुन लिया बोल दिया, हो सकता है वो नहीं बोलते हैं, वो हम किसी को नहीं बोलते, किंतु मंत्र नहीं बोला, उस मंत्र की अनेक अनेक और बातें जो हैं वो करते रहता हूँ। इस तरह से नहीं समझ आएगा। देखो इसको कैसे समझाना है कि बोल तो दिया, प्रतिज्ञा तो किया कि मैं बोलूँगा नहीं, किंतु फिर और कब बोलूँगा उसके लिए भी बतला दिया जाता। कब तुम ये बात किसी को बतला सकते, उसके अंदर क्या गुण देखोगे, किसको मंत्र दे सकते हो, वो सारी बात बहुत अलग स्तर की है। उसको बहुत लो लेवल तक ला करके उसमें कुछ मिलावट हो जाती है। इसलिए ये रहस्य बड़े अलग प्रकार के। जैसे माधवेंद्र पुरी पाद जी को गोपाल ने आकर के दूध दिया अपने हाथ से, उन्हीं को आदेश किया स्वप्न में कि मैं विग्रह के रूप में यहाँ पर हूँ। फिर उपदेश दिया कि आप क्या करो, आप
मेरी सेवा करो अच्छी तरह से, मेरे लिए चंदन ले आओ, मेरे लिए कर्पूर ले आओ। फिर गोपीनाथ जी ने उनके लिए खीर चोरी कर ली। ये सारी बातें किसी को बतलाने की हैं, और अगर किसी को ऐसा कुछ होए तो वो बतलाता फिरेगा, मेरे को ना गोपीनाथ जी ने खीर चोरी की मेरे लिए, पता है तुम्हें? मेरे को गोपाल ने दर्शन दिए थे, दूध अपने आप मेरे को पकड़ा के गए थे। कोई बोलेगा इस प्रकार से? बोलते हैं जे जब ऐसा कुछ होता है उसका बोलती बंद हो जाता है, उल्टा उसकी बोलती बंद हो जाती है, वो बोल नहीं पाता। अधजल घगरी छलकत जाए। घगरी जब आधी भरी हुई हो, घड़ा, उसमें थोड़ा पानी हो, आधा हो, पौना हो, तब वो छल 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 करती, आवाज करती हुई जाती है। किंतु जब पूरा अगर भर जाए घड़ा, तब क्या होता है? आवाज बिल्कुल नहीं आती, बंद हो जाती आवाज। उसी प्रकार से जब भगवान की कृपा किसी के ऊपर हुई, मंत्र की कृपा किसी के ऊपर हुई पूर्ण रूप में, तब उसका क्या हो जाता है? उल्टा उनका बोलना बंद हो जाता है। वो ये बातें नहीं बोलते किसी को भी, आपन भजन कथा ना कहिबे यथा तथा। अपने भजन की बात यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ, हाट में, बाजार में, किसी के भी सामने नहीं बोली जाती। ये उन्होंने किसको बताया था? फिर ये सारी बातें हमें कैसे पता चली? ग्रंथ में कहाँ से आ गई? कविराज गोस्वामी के पास में, कि गोपाल जी ने ऐसे चोरी किया था, उनके गोपीनाथ ने चोरी किया, गोपाल ने उनको दूध दिया, चंदन लाने के लिए आदेश किया, ये सब उनको कैसे पता चला? माधवेंद्र पुरी भाव घरे चूरी, कबू ना करीला सदाई जानाबो। कह रहे माधवेंद्र पुरी पाद जी भाव घरे चूरी, उन्होंने इस प्रकार से झूठ मूठ किसी को बतलाना, पहली बात, और दूसरा हाट बाजार में सबके सामने मुखर होकर के अपनी प्रतिष्ठा के लिए उन्होंने कभी इस प्रकार का कभी कुछ भी नहीं किया। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर ये जगत में आई कहाँ से बात? तो कह रहे हैं कि जो बहुत अधिक मंत्र रहस्य विद बनने योग्य थे, ईश्वर पुरी पाद, जो कि परम सिद्ध महापुरुष थे, जिन्होंने योग्यता अपनी प्रमाणित की थी, जो बहुत ऊंचे स्तर वाले थे, उनको किसी लीला में प्रवेश करवाने के लिए कि कैसे होता है कृपा, किस प्रकार कब आदेश मिलता है सेवा का, उस स्तर तक कैसे पहुंचना होता है, वो सारा कुछ बतलाते बतलाते उसी के बीच में अपनी बात बतलाई थी। जैसे नारद ऋषि ने व्यास जी को अपने जीवन का वृतांत सुनाया कि मैं कैसा था पिछले जन्म में, मैं दासी पुत्र था, मैंने कैसे किसी का वैष्णव का उच्छिष्ट मांग करके एक बार उनसे लिया था, कैसे मेरा घर छूटा था, कैसे मैं वन वन में भ्रमण कर रहा था, कैसे मेरे को एक बार भगवान के दर्शन हो गए और भगवान ने मेरे को फिर दर्शन दे करके अदृश्य भी हो गए, फिर कैसे भगवान ने मेरे को आकाशवाणी से बतलाया, नारद इस जन्म में तुम्हारे को और मेरा दर्शन एक मुहूर्त के लिए भी नहीं होगा, उसके लिए अब विलाप करना नहीं। उन्होंने मेरे को आदेश कर दिया कि तुम क्या करना, निरंतर सर्वत्र मेरे नामों का, मेरी लीला का, मेरे जो वचन है उनका कीर्तन करते हुए केवल चलते चलना। और फिर मैं वही करता रहा। समय के फेर से कब मेरा सिद्धि हुआ, कब मेरा ये पंच भौतिक शरीर एक मुहूर्त में छूट गया और मेरे को नित्य स्वरूप ये नारद वाला वैकुंठ में प्राप्त हो गया, कब मैं साक्षात रूप में ही लक्ष्मी नारायण उनके परिकर उनकी सेवा में लग गया, ये मेरे को पता ही चला नहीं। तो ये सारा कुछ जो बतलाया, किसको बतलाया? व्यास जी को बतलाया। व्यास जी की योग्यता, उनका स्तर, उन्होंने फिर कब ग्रंथ में लिखा,
किस प्रकार से बताया, किस कॉन्टेक्स्ट में बतलाया, वो सारी बात मैटर करती है, बहुत बड़ी। इसलिए हाट में, बाजार में, इसको उसको, जिस किसी को अपने हृदय की नारद जी ने ये वार्ता या माधवेंद्र पुरी पा जी ने वो वार्ता सबको नहीं बतलाई थी। अभी हमारे लिए सहज के ग्रंथ में लिखा हुआ है। लिखा हुआ होने पर भी हम उसकी जो वास्तविक रूप में उसमें जो प्रवेश, वो हमारा कैसे संभव होगा। केवल उतने शब्द ही केवल नहीं है, उन्होंने केवल उतना ही नहीं बतलाया है। ये तो केवल मात्र एक दृष्टिकोण से केवल बाहरी रूप में थोड़ा सा इंगित में 2 बातों में 4 बातों में बतला दिया। जैसे 2-4 बात में भंडारा कैसे होता है। हमारे को कोई कहता है भंडारा करना है, हम बाहर से सारा सामान मंगवा लेते हैं, इधर हलवाई को बुलवा लेते हैं और उधर वो बना जाता है, फिर भोग लग जाता है, फिर सबको बांट देते हैं, भंडारा हो गया। तो सचमुच में इसके बीच में कितनी सारी डिटेल, कौन क्या करता है, कैसे करता है, क्या अच्छा होता है, क्या खराब होता है, कैसे बच जाता है, कैसे ज़्यादा पैसा लगता है, कैसे कम लगता है, सफाई कौन करता है, बनाता कौन है, भोग कौन लगाता, भोग के बीच में क्या क्या करना पड़ता है, हलवाई ने अगर कुछ अपवित्रता वाला कर दिया तो भोग नहीं लगता है, सिद्धि नहीं होती है। ये सारी बातें कौन बताएगा। चावल कैसे बनते हैं, अच्छे कौन से वाले होते हैं, पुलाव किसको कहते हैं, ये भंडारा अलग अलग कैसा, ये सारी चीज़ें अलग हैं या नहीं है। न केवल भंडारा जो पहले 4 लाइनों में बतलाया था वो हो गया, वो हो जाता है। इसी प्रकार से नारद जी ने जिस समय बतलाया व्यास जी को, या फिर माधवेंद्र पुरी पाद जी ने जब बतलाया ईश्वर पुरी पाद जी को, वो वास्तविक रूप में करने के लिए, बातों के लिए नहीं था। उसमें बहुत कुछ और है। ये तो केवल मात्र एक सैंपल के रूप में थोड़ा सा योग्य व्यक्ति के लिए बात को रख दिया जाता है, उसके आगे की डिटेल और बहुत कुछ अलग है। तो इस प्रकार से जो गोष्ठी पूर्ण जी, उन्होंने रामानुजाचार्य जी को पूर्ण रूप में योग्यता उनकी परख करके, समझ करके, उनके ऊपर अपना समय लगाना, उनको अपना बनाना, वो सारा कुछ उन्होंने ग्रहण किया। और रामानुजाचार्य जी को क्या किया, मंत्र के रहस्यों से पूर्ण रूप में उनको संपन्न कर दिया, उनको वो वाली वस्तु बड़ी अच्छी तरह से प्रदान कर दी। इस प्रकार से आज उनका गोष्ठी पूर्ण जी के साथ में रहना और मंत्र तत्वविद बनना और साथ में तत्वज्ञ बनना पूर्ण रूप में, उसके विषय में हमने श्रवण किया। अब इससे आगे का कल श्रवण करेंगे। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।